हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की हैं और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुतासरीन की, जबकि रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन का ट्रैक्टर मार्च शाहदरा चौक पहुंच गया है। मुतासरीन की रिवर रावी अथॉरिटी और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी देखने में आ रही है। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन शाहदरा चौक में मौजूद हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जबकि शाहदरा चौक रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन सरापा एहतजाज, कब्जा ग्रुप और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। शाहदरा चौक ब्लॉक कर दिया गया है। माकूल मुआवजा मिलने तक मंसूबा नहीं बनने देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से वाज़े ये पैगाम दिया जा रहा है, आबाओ अजदाद की अराजी किसी को हथियाने नहीं देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से यह भी वाज़े पैगाम दिया गया है। शाहदरा चौक के मनाजिर हैं, रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। कब्जा ग्रुप और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। शाहदरा चौक ब्लॉक माकूल, जबकि माकूल मुआवजा मिलने तक मंसूबा नहीं बनने देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से वाज़े ये बताया गया है, आबाओ अजदाद की अराजी किसी को हथियाने भी नहीं देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। जबकि शाहदरा चौक के मनाजिर हैं, जबकि एहतजाज भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुए हैं। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन हैं, सरापा एहतजाज हैं। राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। राव दिलशाद बताएगा, मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालबा है इनका? मुतासरीन हैं रिवर रावी प्रोजेक्ट के, जो कि कालाख्ताई रोड और दीगर जो देहात हैं, तमाम देहात के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करें बल्कि गोल, बाबकवाल, इसी तरह से आया नगर और दीगर जो देहात हैं, उनके जो किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च के साथ शाहदरा चौक पहुंचे हैं। और एक जो वो ट्रैक्टर मार्च के साथ पहुंचे ज़रूर हैं। इब्तदाई तौर पर मुजाहिरीन ने शाहदरा चौक को ब्लॉक किया, लेकिन उसके बाद कायदीन की मुदाखलत पर शाहदरा चौक से मुजाहिरीन वापस सर्विस रोड पर आए और तकारीर का सिलसिला जारी है। इनके मुतालबात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मियाँ मुस्तफ़ा रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर जो मुतासिर हैं वो भी हैं। मियाँ साहब, क्या वजह बनी कि आपको एहतजाज की नौबत आई? देखिए, जो कानून इमरान खान साहब अथॉरिटी के थ्रू लेके आए हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है और हम अपनी ज़मीनें किसी कीमत में भी जो है ना वो एक्वायर नहीं करने देंगे हुकूमत। ये आप बताएंगे सजाद साहब, किसान पहुंचे हैं यहाँ, आपका ताल्लुक किस मौजे से है और कितनी राजी आपकी आ रही है? ये जी पूरे इलाके की अराजी ले रहे हैं, मेरी भी काफ़ी ले रहे हैं अराजी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमें 1400 रुपया मरला दे रहे हैं, जबकि ये कहते हैं जी हमने यहाँ शहर आबाद करना है और करोड़ों रुपया हमने कमाना है। तो वो कमाई खान साहब के पास जानी है या कि वो किसी और के पास? मैंने यही ADCR से पूछा था, वो कह रहा था जी हमें तो नहीं दे रहे, लेकिन ये आपसे जुल्म कर रहे हैं। और ये अच्छा, आपका अगला लाया अमल क्या होगा? यहाँ पर तो एहतजाज चल रहा है, अगर अभी भी मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर क्या करेंगे आप? देखे जी, अभी इन्होंने एक तो ये किया कि कानूनी तौर पे इन्होंने हमें ये हक ही नहीं दिया, जो कि हमारा हर एक इंसान का बुनियादी हक है कि वो जब उसको मारो वो उसको रोने की इजाज़त हो, वो कम अज़ कम किसी अदालत से जाके इंसाफ मांग सके। वो कहते हैं कि आप इंसाफ नहीं मांग सकते, ये नया रोडा का कानून बनाया है और ये कानून इंसानी जो बेसिक राइट है उसके खिलाफ है। हम उधर भी जाएंगे। अभी आप सब दोस्तों सुन रहे हैं कि जब हम इसको अपनी ज़मीन को माँ कहते हैं, रोजी रोटी मिलती है, तो फिर हमारे पास हम आखिरी हद तक मुतालबात क्या है आपके? हमारा मुतालबात है जो इनको जो ज़मीन इनको इंसानी फलाह के लिए पानी खड़ा करने के लिए चाहिए वो भी ले लें और वो उनसे उसका भी इन्हें हमें सही मुआवजा दें, क्योंकि माकूल मुआवजे का ही मामला है जी। सिर्फ झील के लिए जो है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मुतासरीन की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है। मुतासरीन हाथों में प्ले कार्ड्स और फ्लैग्स उठाए हुए हैं, जबकि यहाँ पर मुतासरीन ने तराने भी अपने बनाए हैं जो कि पहुँचाई जा रही है आवाज़। आपको बताएं कि स्टेज पर तकारीर का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो PDM बनी गाला पहुँचे या ना पहुँचे, ये मुतासरीन बनी गाला ज़रूर जाएंगे और ट्रैक्टर मार्च जो है वो अब इस्लामाबाद की जानिब भी रुख करेगा, क्योंकि लाहौर की और शेखुपुरा की जो इंतज़ामिया और इसके साथ साथ रिवर रावी अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो मुतमिन नहीं कर सके। ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं,
डीपीएससी ने क्या प्राइस लगाई, ना तो ये बताया जा रहा है, बस जराए से पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है कि 2,30,000 रुपये फी एकड़ के दिए जाएंगे। तो जो 1,02,000 एकड़ मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए अराजी चाहिए और झील कैनाल चैनल के लिए 39,623 कनाल अराजी एक्वायर करने की मनसूबाबंदी की गई है। आपको ये बताएं कि यहाँ पर किसानों ने ये मामला भी उठाया कि 2950 एकड़ अराजी जो सफ़ायर बे जिसको कहा जाता है, वो उसको डेवलप करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए इश्तहारात जारी कर दिए गए, लेकिन किसानों से नहीं पूछा गया। जब तक जो वो बैठकर बातचीत नहीं होती तब तक ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। ये पहला एहतजाज है जो शाहदरा चौक में, इसके बाद वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस और उसके बाद फिर बनी गाला का जो है वो रुख करेगा ये एहतजाज। ये पहला एहतजाज है, ट्रैक्टर एहतजाज। इसके बाद एहतजाजों की लाइन लग जाएगी, ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से वाज़े, जबकि ये मुतालबा किया गया है कि माकूल मुआवजा मिलने तक मंसूबा नहीं बनने देंगे, जबकि आबाओ अजदाद की अराजी किसी को हथियाने नहीं देंगे। मुजाहिरीन सरापा एहतजाज है। राव दिलशाद हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में रावी अर्बन प्रोजेक्ट और जमीन के हुसूल के इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है, जबकि दायर दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, महकमा माहौलियात, रावी अर्बन प्रोजेक्ट अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में रावी अर्बन प्रोजेक्ट और जमीन के हुसूल के इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है। दायर दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, महकमा माहौलियात, रावी अर्बन प्रोजेक्ट अथॉरिटी समेत दीगर को भी फरीक नामजद किया गया है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट और ज़मीन के हुसूल का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। महकमा माहौलियात, रावी अर्बन प्रोजेक्ट अथॉरिटी को फरीक बनाया गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। साथ ही साथ दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से कहा गया कि एग्रीकल्चर लैंड को प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। एक के बाद एक बम गिराया जाने लगा। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा कर दिया गया है। 10 रोज में इजाफे के बाद एलपीजी 158 रुपए फी किलोग्राम हो गई। घरेलू सिलेंडर 1863, कमर्शियल सिलेंडर 7167 रुपए में दस्तयाब होगा। ओगरा ने कीमतों का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, अभी तो कल ही तो पेट्रोल के रेट बढ़ाए, अब एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया? जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब एलपीजी की बारी आ गई है और हुकूमत की जानिब से अब एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर 122 रुपए महंगा हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर के नर्ख 471 रुपए बढ़ गए हैं। 10 रुपए इजाफे के बाद अब शहरियों को जो रिफाइंड एलपीजी है ये 158 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगी। घरेलू सिलेंडर अब सार्फिंग के लिए 1863 और कमर्शियल सिलेंडर 7168 रुपए में दस्तयाब होगा। और फरवरी के लिए जो हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई हैं, इस हवाले से ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है ओगरा की जानिब से। शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ तालीम की बात कर लेते हैं। अफसोस की बात है, कोरोना के बायस काफ़ी बच्चे तालीम छोड़ गए हैं। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूलों की वीरानी का एतराफ़ ही कर लिया, जबकि 8 माह स्कूल बंद रहने से काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ गए। मुरादरास की जानिब से यह एतराफ़ किया गया। 5 माह में 10 लाख बच्चे दाखिल करेंगे। मुरादरास की जानिब से इस अज़म का भी इज़हार किया जा रहा है। बच्चों का स्कूल छोड़ने का मामला सिटी 42 ने उठाया है। लाहौर के 15,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ये वाज़े तौर पर बताया जा रहा है। जबकि वज़ीर तालीम ने भी सरकारी स्कूलों की वीरानी का एतराफ़ कर लिया। 8 माह स्कूल बंद रहने से काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ गए। मुरादरास ने यह भी कहा है कि 5 माह में 10 लाख बच्चे दाखिल करेंगे। इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है, जबकि कोरोना के बायस काफ़ी बच्चे तालीम छोड़ गए। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूलों की वीरानी का भी एतराफ़ कर लिया। 8 माह स्कूल बंद रहने से काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ गए। मुरादरास ने कहा कि 5 माह में 10 लाख बच्चे दाखिल करेंगे। इस हवाले से मुरादरास ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या हमारा टारगेट है कि होपफुली
अगले 3-4-5 महीने के अंदर अंदर ये मिलियन बच्चे वापस आए स्कूलों में, जो कि पिछले साल के अंदर चले गए। अगर वो साल में गए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे टाइम में या उससे भी कम टाइम में इंशाल्लाह ताला ये बच्चे पूरे हों और वापस स्कूलों के अंदर आए और इससे भी बड़ा नंबर हमारे पास हो। आपको ठीक है, एतराफ़ किया गया है, बड़ा एतराफ़ है। वज़ीर तालीम की साथ मौजूद है जुनैद रियाज, इनसे बात करेंगे। जुनैद, बताएगा, वज़ीर तालीम ने खुद एतराफ़ किया है कि बच्चे तालीम छोड़ गए हैं, अब नया टास्क बनाया गया है, इसे कब तक मुकम्मल किया जाएगा? 5 माह का वक्त दिया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, इसकी फिजिबिलिटी क्या है? जी, तकरीबन 6 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो 20,000 से ज्यादा बच्चे लाहौर में भी स्कूल छोड़ गए और इसकी बुनियादी वजह कोरोना, जिसकी तस्दीक जो है सिटी 42 ने कुछ दिन कबल जो है ये खबर दी थी और इसका इतराफ किया है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कि यकीनन बच्चे तालीम छोड़ गए हैं, चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। तो इसी हवाले से अब दाखिला मुहिम का आगाज किया गया और सूबाई वज़ीर तालीम ने एक बड़ा हदफ दिया और उनका कहना है तकरीबन 10 लाख बच्चे जो हैं आइंदा 5 माह के दौरान जो है वो स्कूलों में दाखिल किए जाएंगे। और इस दफा बड़ी बात यह है कि असातिज़ा को हदफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, इंतजामी जो अफसरान हैं, उनको ये टारगेट दिया जाएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और मॉनिटरिंग अफसरान शामिल होंगे। उनको हदफ दिया जाएगा और वो 5 माह के दौरान 10 लाख बच्चों को स्कूल लाएंगे। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि अब सिर्फ वक्ती दाखिला मुहिम नहीं होगी, बल्कि पूरा साल दाखिला मुहिम चलती रहेगी। और ठीक है, लाहौर के 15,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए, नया टारगेट भी अब बना लिया गया है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि यकसा निसाब में इस्लामियात का मजमून पहली जमात से पढ़ाने का फैसला किया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात की कुतुब शाया करेगा, ये भी बताया जा रहा है। यकसा निसाब में इस्लामियात का मजमून पहली जमात से पढ़ाने का फैसला पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात की कुतुब शाया करेगा, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ इस्लामियात का मजमून पहली जमात से पढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताएगा इस्लामियात का मजमून पढ़ाने के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब तालीम तैयार किया गया और इस निसाब को सूबों के हवाले कर दिया गया है। और इसमें तफसीलात हैं कि पहली दफ़ा पहली जमात और दूसरी जमात के बच्चों को इस्लामियात का मजमून पढ़ाया जाएगा और ये निसाब का हिस्सा है और इसको बतौर अलग मजमून पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो नई निसाबी कुतब तैयार की जा रही हैं, उन निसाबी कुतब में इस्लामियात का मजमून भी शामिल है और इसकी भी अलग से किताब तैयार की जा रही है। और पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये कहना है कि इस किताब में इस्लामियात का जो मजमून है उसमें बुनियादी तौर पर जो दीन इस्लाम के अरकान हैं वो पढ़ाए जाएंगे और दीन इस्लाम से मुतल्लिक जो बुनियादी नौइयत की तालीमात हैं वो तलबा को सिखाई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। इसका मकसद ये है कि तलबा को शुरू से ही स्कूलों में जो है वो दीनी तालीम से रोशनास कराया जाए। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले जब यकसा निसाब नाफिज नहीं था तो सरकारी स्कूलों में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाता था उस निसाब में तीसरी जमात से इस्लामियात का मजमून पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये पहली जमात में भी शामिल है और दूसरी जमात में भी अब ये मजमून जो है पहली जमात से शामिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे अकमल सोमरो। लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खुल गए। दूसरे मरहले में लाहौर के 12 लाख से ज़ायद तलबा मरहला वार स्कूल आएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक रवां साल किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रोमोट नहीं किया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूलों के बाद कोरोना SOPs के तहत सुबह भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खोल दिए गए। दूसरे मरहले में मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि जिला लाहौर में भी 12 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले तलबा को अगले रोज छुट्टी होगी। असातिज़ा का कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से तलबा का पढ़ाई का टूटा हुआ सिलसिला एक बार फिर से जुड़ गया है, जो तलबा के लिए इंतहाई खुशाइंद है। बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होके आएंगे, उन्होंने कुछ भी जो है ना स्टडी से मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं ना इन टच ही नहीं रहे होंगे बच्चे ना। लेकिन हम तो अपनी तरफ से वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि अब दोबारा बच्चों की रिवीजन करवा के टेस्ट सेशन लेके कि जितना हम कवर अप कर सकें उसको करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि जितना टाइम है, चूँकि 40% जो है ऑलरेडी सिलेबस कम कर दिया गया है। तलबा और तालबात का कहना है कि वो घर बैठकर वक्त जाया कर रहे थे। तालीमी इदारे खुलने से वो अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर सके। तालीम का कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से लाखों तलबा का तालीमी साल जाया होने से बच जाएगा। तालीमी इदारे खुलने से जहाँ पर तलबा को असातिज़ा की रहनुमाई हासिल होगी, वहीं पर वो अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी भी कर सकेंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ
जुनेद रियाज, सिटी 42। ए रब, हम आपका कैसे शुक्र अदा करें। पहली मरतबा 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना के घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका आया है। कोरोना की दूसरी लहर है। पहली मरतबा 24 घंटों में कोई भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। पहली मरतबा 24 घंटों में एक भी हलाकत नहीं हुई है, मौत नहीं हुई है। जबकि इस हवाले से पहली मरतबा 24 घंटों में ये अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना के घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका आया है। कोरोना की दूसरी लहर है। पहली मरतबा 24 घंटों में कोई भी मौत वाक़ई नहीं हुई है। कोरोना के घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका आया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो किसी भी किस्म की अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। कोरोना की वजह से कोरोना के घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका साबित हो रहा है। जबकि पंजाब को विफाक से कोरोना वैक्सीन भी मिल गई। सूबाई वजीर सेहत ने भी तस्दीक कर दी। वजीर सेहत का कहना था कि रात या सुबह तक 70,000 वैक्सीनेशंस लाहौर पहुंच जाएंगी। सबसे पहले वैक्सीनेशन की फराहमी हेल्थ वर्कर को की जाएगी। पंजाब को विफाक से कोरोना वैक्सीन मिल गई है। पंजाब के हिस्से में 70,000 वैक्सीनेशन आई हैं, जबकि रावलपिंडी से वैक्सीन की लाहौर मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर में मांगा मंडी के कोल्ड चेन वेयर हाउस में वैक्सीन को मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से वजीर सेहत का कहना था कि रात या सुबह तक 70,000 वैक्सीनेशन लाहौर पहुंच जाएंगी। सबसे पहले वैक्सीनेशन की फराहमी हेल्थ वर्कर को की जाएगी। बुध से वजीर आला कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पंजाब में 180 से जायद सेंटर वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान की जानिब से बताया गया कि फ्रंट लाइन वर्कर में 4 लाख के करीब लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने यह भी बताया कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को भी शामिल करना है। वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा किया जाएगा। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। के अंदर 189 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी तक बनाए हैं और इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को हमने इक्विप किया है ताकि हमारी जितने भी लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो उनका डिजिटल रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर रखा जा सके। अभी तक हमने जो हमारी डेफिनेशन थी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की, उस डेफिनेशन के मुताबिक लगभग 4 लाख के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। ये रजिस्ट्रेशन साथ साथ हो रही है। इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी है जिन्होंने अभी रजिस्टर होना है, और वो जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो इसमें सब्सिक्वेंटली फिर हमने अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशंस को ऐड करना है। 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग और फिर उसके बाद 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग इसमें ऐड होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनकी लोकेशंस और इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। पूरे पंजाब में अब तक हम तकरीबन 600 से ज़ायद लोगों की 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रेनिंग करा चुके हैं। 72 हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हुए हैं। जिस जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मज़ीद एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको बनाया जाएगा और उनको इक्विप करके वहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। फिल वक्त जो है फ़ेज़ 1 के अंदर हमारी जो इस वक्त प्रायोरिटी है, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने आपको बताया कि हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे कोविड के अंदर ट्रीटमेंट किया है, उनको हम इस वक्त जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उनको प्रायोरिटाइज करके हम ये वैक्सीन उनको लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली जो लो प्रायोरिटी के लोग हैं उनके ऊपर फिर बाद में जब सेकंड खेप आएगी उसके अंदर उनको वैक्सीनेट करेंगे। फिल वक्त जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है ये 17,000 लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी सेकंड डोज जो है वो हमें 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, क्योंकि हमने दोबारा फिर इसकी सेकंड डोज भी इन्हीं लोगों को लगानी होगी। पंजाब हुकूमत कोरोना के लिए यूनिवर्सिटीज़ की इकट्ठी करदा रकम कहां खर्च करे फैसला ना कर सकी। कोरोना के दौरान सूबे भर की यूनिवर्सिटीज़ ने कितना फंड इकट्ठा किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोरोना में यूनिवर्सिटीज़ से इकट्ठी की रकम कहां खर्च करें, हुकूमत फैसला ना कर सकी। सूबे भर की यूनिवर्सिटीज़ ने कितना फंड इकट्ठा किया है, तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश की गई हैं। कितना फंड इकट्ठा किया गया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा कितना फंड इकट्ठा हुआ था? देखिए राव, ये यूनिवर्सिटीज ने जो है 4,87,84,586 रुपए जो है वो इकट्ठा किए कोरोना के दौरान, और गवर्नर पंजाब ने ये रकम वजीर आजम के कोरोना फंड के अंदर भी जमा करवाई। लेकिन इस वक्त तक इस बात का फैसला नहीं कर पाई वफाकी हुकूमत के जो फंड दिया गया है वो कहां पर खर्च करना है। इससे पहले जो
पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ जगहों से जो फंड इकट्ठे हुए थे वो भी पंजाब के अकाउंट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बारे में भी फैसला नहीं किया जा सका। एक खतीर रकम कोरोना फंड के अंदर इकट्ठी की है वफाकी और पंजाब हुकूमत ने, लेकिन दोनों ही ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि ये फंड की रकम कहां पर खर्च करनी है, इससे वैक्सीन मंगवानी है या हॉस्पिटल्स के लिए दीगर आलात मंगवाने हैं, ये किस मकसद के लिए खर्च करनी है, ये अभी तक फैसला नहीं किया जा सका है। जी, अब तक ये फैसला नहीं किया जा सका फंड कहां, कैसे, किस तरह खर्च किया जाए। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में टाइफॉइड वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया है। मियां मीर अस्पताल में टाइफॉइड वैक्सीन मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के रिपोर्टर बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर टाइफाइड जो वैक्सीनेशन मुहिम है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 15 रोज़ा मुहिम होगी जिसके अंदर 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन के जो टीके हैं वो लगाए जाएंगे। इस वक्त जो डायरेक्टर EPI हैं डॉक्टर बशीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, लाहौर के अंदर टाइफाइड की जो वैक्सीनेशन है इसके लिए कितने सेंटर्स कायम किए गए हैं, कहाँ पे सेंटर्स होंगे ताकि लोग आके बासानी जो है वो ये वैक्सीनेशन हासिल कर सकें? सर ज़रा फैसल साहब आप बता दीजिए। लाहौर के अंदर जो हम लोगों ने आज जो कैंपेन स्टार्ट हुई है उसमें हमारी को 336 के करीब साइट्स हैं। इसके अलावा जो ये वो साइट्स हैं जो फिक्स हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर। इसके अलावा तकरीबन कोई 3000 के करीब साइट्स हैं जो किड स्टेशन हमारे स्कूल्स के अंदर होंगे, कम्युनिटी के अंदर होंगे, वहाँ पे हमारे स्किल पर्सन बैठे हुए। और हमारा जो टारगेट है पूरे 15 दिनों के अंदर वो कोई 50 लाख के करीब बच्चे हैं और डेली कोई 4 से 5 लाख बच्चा जो हम लोगों ने कवर करना। स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि आज से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने स्कूल भी खोल लिए हैं और बच्चे स्कूलों में भी आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि स्कूल के जो हैं बच्चे वो मैक्सिमम कवर हों और स्कूल के जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या स्कूल डिपार्टमेंट के उनसे भी एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से कर रहे थे। नाज़रीन, कब्जा ग्रुपों और बदमाशों के बाद मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। CCPO लाहौर ने तमाम डिवीजनल अफसरान को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने की हिदायत जारी कर दी हैं। CCPO ने डिवीजनल अफसरान को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। CCPO ने कहा है कि मंशियात फरोशी के घिनौने कारोबार में मुलव्विस बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए। बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने से जराइम का कला कमा होगा। देखें, जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये होता है कि जो स्टेट की रिट है ना, रियासत की जो रिट है उसको महसूस होना चाहिए। तो ये 1 महीने में जितनी भी गिरफ्तारियाँ, वेपन्स की रिकवरी, मंशियात की रिकवरी और बदमाशों का कुछ का पकड़ा जाना और कुछ का शहर छोड़ के भाग जाना, ये इंडिकेशन है कि स्टेट एग्जिस्ट करती है और स्टेट की रेट कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑपरेशन और ये जो स्पिरिट है ये अल्हम्दुलिल्लाह कायम भी है और दायम भी है और ये रहेगी भी। और हम बिल्कुल क्रिमिनल को लाहौर के अंदर नहीं बिल्कुल टिकने देंगे, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप हो, चाहे वो मंशियात फरोश हो। तो ऐसे लोगों के लिए लाहौर में इंशाअल्लाह ताला कोई जगह नहीं है और ना हम जगह इनके लिए छोड़ेंगे। लाहौर एक पीसफुल सिविलाइज्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी है और लाहौर के शहरी डिज़र्व करते हैं कि वो पीसफुली अपनी यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें और ये चंद एक हुलिगन्स बदमाशों की वजह से उनकी ज़िंदगी डिसरप्ट ना हो। तो इस पे मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इंशाल्लाह जारी रहेंगी और इन बदमाशों को लाहौर में टिकने की कोई जगह नहीं होगी। मंशियात और ये इस तरह के जो चीटर्स और ये जो इस तरह के जो बैड करैक्टर्स हैं, वी विल टेक देम टू टास्क एंड विल। CCPO तो पुरअज़म है। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी ने चार्ज संभाल लिया है, जबकि चार्ज संभालते ही DIG ऑपरेशन साजिद कियानी जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़म हो गए। आने वाले दिन है जिसमें हम काम करेंगे, जो लाहौर शहर की, लाहौर के शहरियों की खिदमत करेंगे, वो हमारा काम इंशाल्लाह बोलेगा और जितना मैक्सिमम एफर्ट हो सकती है एक ऑफिसर के तौर पे, इंचार्ज के तौर पे वो करेंगे। लाहौर शहर की खिदमत करेंगे, पुलिस को मज़ीद जितना बेहतर कर सकते हैं करेंगे और बाकी आप हमारी गाइडेंस साथ साथ आपके थ्रू चलती रहेगी। जो इश्यूज़ आएंगे उनको साथ साथ रिजॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जो पुलिस के ऊपर जो आवाम का एतमाद होना चाहिए, जैसे बाकी सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, हम उसको उस तरफ।
जबकि नाकिस प्लास्टिक की कुर्सियां फरोख्त करने और वारंटी के बावजूद वापस ना करने का मामला। शहरी टूटी कुर्सी उठाए दादरसी के लिए सारिफ अदालत जा पहुंचा। बंद रोड के मोहम्मद रियाज ने जमशेद फर्नीचर शॉप के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत में बंद रोड के मोहम्मद रियाज ने जमशेद फर्नीचर शॉप बंद रोड के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा। वेलकम नाज़रीन, आपको बताएं सकरात अमान राना को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया गया। सकरात अमान राना को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात किया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। सकरात अमान राना को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया गया है। सकरात अमान राना को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सकरात अमान राना को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सिटी मॉनिटर।